इजराइल गवर्नमेंट ने लेटर लिखने दो। इजराइल हिंदुस्तान का हमेशा दोस्त रहा है, दोस्त राष्ट्र रहा है, और मैं उनके भावनाओं का रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने क्या किया था, मैंने क्या लिखा था? जिस तरह से गाजा पट्टी के अस्पताल पर इजराइल नॉन स्टॉप बॉम्बिंग कर रहा है, तो वहां जो नवजात शिशु है, बच्चे हैं अभी अभी जन्मे हुए, उनको ना दूध मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। ये ठीक नहीं है। और युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, ये मैंने कहा, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। अरे युद्ध के नियम महाभारत काल से, उससे पहले भी चल रहे हैं और हम उसका पालन करते हैं। इजराइल के बारे में मैं इतना ही कहता हूं कि इजराइल के अंदर घुसकर हमास ने जो हमला किया, उसका भी मैंने निंदा की। जिस तरह से बंधक बनाया लोगों को, उसकी भी हमने निंदा की है। तो गाजा पट्टी में बच्ची, बुढ़िया, उनकी माँ, उनको मदद मिलनी चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। यही हमारी मानवता है, ये युद्ध नियम है। इस बारे में मैंने मेरी टिप्पणी की है। तो अगर किसी को उससे आहत होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और पूरे विश्व भर में जूस है। हमारे देश में बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमने उनको सालों साल से हमारे साथ रखा है। और इजराइल के बारे में जो हिंदुस्तान की भूमिका है पंडित नेहरू के जमाने से, वही हमारी है, पूरे देश की है। हमारे प्रधानमंत्री तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले इजराइल के साथ खड़े रहे, बाद में वो भूमिका बदल दी। हमने नहीं। पंडित नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, जो हमारी ऑफिशियल भूमिका है इस सरकार की, उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। तो आपने हिटलर की बात की थी। जब बच्चों पर हमला हुआ, छोटे नवजात शिशु मारे गए सैकड़ों की तादाद में, तो मेरी ये भावना रही कि इसलिए तो हिटलर ने आपसे शायद नफरत की होगी, यही था। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये ठीक नहीं है, उससे हमारी जू कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, तो मैंने वो ट्वीट पीछे लिया। लेकिन अब उसको एक जमाना लौट गया, अभी लेटर लिखा है, लगता है किसी ने उनको चाबी दी है। सर, इस्रायलने नाराजी व्यक्त केली तुमच्यावरती एका ट्विटरवर आणि बिर्लाला, ओम बिर्लाला देखील पत्र पाठवलं. लिहू द्या ना. एक लक्षात घ्या की इस्रायल हमास युद्ध हे अत्यंत निर्घृण पद्धतीने सुरू आहे. युद्धाचे काही नियम असतात. महाभारत कालापासून आपण युद्धाचे नियम पाहतो. त्याच्यामध्ये महिला, लहान मुलं, नवजात शिशु यांच्या बाबतीत काही नियम आहेत. काळोखात युद्ध करायचं नसतं, पाठीमागून वार करायचा नसतो, असे नियम आहेत. पण ज्या प्रकारचं युद्ध सुरू आहे, ज्या प्रकारे इस्रायलमध्ये घुसून अतिरेक्यांनी, हमासच्या, इस्रायलच्या लोकांची कत्तल केली, त्यांना बंधक बनवलं, याचा धिक्कार आम्ही सगळ्यांनीच केला. पण त्यानंतर इस्रायलने केलेलं युद्ध, त्यात विशेष करून इस्पितळावर झालेले हल्ले, हे युद्ध नियमात बसत नाहीत. हे युद्ध नियमात बसत नाहीत. अनेक लहान नवजात शिशु, अर्भक यांचा मृत्यू त्यात झाला. त्यांना दूध, पाणी यांचं पुरवठा थांबला. मुलं तडफडत असल्याची छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यावरती मी त्याच्यावरती एक टिप्पणी व्यक्त केली. त्याच्यामुळे इस्रायलच्या भावना दुखावल्या असतील, तर त्यांच्या भावना दुखवण्याची माझी काही हेतू नाही. इस्रायलच्या संदर्भात जी भारताची भूमिका पंडित नेहरूंच्या काळापासून आहे, स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत, तीच आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे. युद्ध हा अत्यंत निर्घृण प्रकार आहे. या देशामध्ये, जगामध्ये कुठे युद्ध होऊ नये या मताचे आम्ही आहोत. बघा, हिटलरचा संदर्भ मी दिला, पण नंतर तो हिटलरचा संदर्भ काढून दिला. किंबहुना त्यानंतर दैनिक सामनामध्ये जे माझा एक लेख आहे, त्यात मी लिहिलंय, हिटलर हा हिंदुस्थानचा सगळ्यात मोठा शत्रू होता. महात्मा गांधींना गोळ्या घाला, हे हिटलरचं वक्तव्य होतं. त्याच्यामुळे हिटलरचं गुणगान कोणी करू नये, हे मी त्या स्पष्ट म्हटलेलं आहे. धन्यवाद. राजस्थान में इलेक्शन है, मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत फिर से नहीं है कि उनका जादू नहीं चलेगा. ऐसा कौन बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं. अभी मोदी जी बोले हैं
अब मोदी जी का जादू कहाँ कहाँ चलता है हम देख लेंगे। अशोक गहलोत तो प्रोफेशनल जादूगर है ना, इज प्रोफेशनल मैजिशियन। हाँ, वो जादू से कुछ भी गायब कर सकते हैं और कुछ भी अपने हैट से निकाल सकते हैं, ऐसा जादूगर है वो। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अगर आप स्थिति देखें तो अशोक गहलोत जीत रहे हैं। सर केसर